लास्ट वीडियो में हमने बॉलीवुड की फीमेल कास्टिंग काउच की बात करी थी, बट इस वीडियो में हम मेल कास्टिंग काउच की बात करेंगे। आयुष्मान खुराना, धर्मेंद्र, राजीव खंडेलवाल, इवन सनम तेरी कसम मूवी के एक्टर हर्षवर्धन राणे ने भी कास्टिंग काउच फेस किया है। एंड यू नो मोस्टली बॉलीवुड मेल एक्टर कास्टिंग काउच के बारे में बोलना इसीलिए प्रेफर नहीं करते क्योंकि उन्हें सोसाइटी का प्रेशर रहता है, क्योंकि कास्टिंग काउच जैसी घटिया चीज को भी मैन के लिए एंजॉयमेंट बताया जाता है। लिटरली आई फाउंड मैनी कमेंट्स जहाँ ये बोला गया कि एक्टर को क्या इशू होगा कास्टिंग काउच से, उन्हें तो इंजॉयमेंट ही होगा एंड साथ ही साथ मूवी भी मिल जाएगी। डिस्कस्टिंग राइट। सो इस वीडियो में हम कास्टिंग काउच की बात तो करेंगे, साथ ही साथ हम एक ऐसे मेल सेलिब्रिटी की बात भी करेंगे जिन्हें कास्टिंग काउच से अभी तक फेवर मिल रहा है। तो अभय वर्मा जो मुंजिया मूवी के एक्टर हैं, उन्होंने शेयर किया कि जब वो पानीपत से फर्स्ट टाइम मुंबई आए थे ऑडिशन के लिए तो उन्होंने कास्टिंग काउच फेस किया। सी दिस। मुझे रियलाइज होगा कि ये इंसान मुझसे काम की बात नहीं कर रहा है, ये कुछ और चाहता है। समझ रहे हो आप? तो दैट कास्टिंग काउच डर गया था ऑनेस्टली शहर से पहले, वापस चला गया था पानी। अब सोचो एक पर्सन जो छोटे से शहर से आया है अपना ड्रीम पूरा करने, एंड अगर उसके साथ कास्टिंग काउच का एक्सपीरियंस हो तो क्या वो दोबारा अपना ड्रीम पूरा करने के बारे में सोच पाएगा? उसके माइंड में तो लाइफ टाइम एक ट्रॉमा रह जाएगा। तो अब आप ये आयुष्मान खुराना की वीडियो देखो। कास्टिंग डायरेक्टर and he's like, I want to just see your tool. I'll cast you if you do that. तो आयुष्मान खुराना ने 2 बार कास्टिंग काउच एक्सपीरियंस किया है। आयुष्मान खुराना रिच फैमिली से आते हैं तो उन्होंने ये ऑफर डिक्लाइन कर दिया। बट व्हाट इफ अगर कोई मेल या फीमेल पुअर फैमिली से आती हो एंड उनके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं हो, वो अपनी फैमिली से फाइट करके मुंबई आए हैं कि कल को वो एक बिग एक्ट्रेस बन पाएंगे, तो उस कंडीशन में वो कास्टिंग काउच का शिकार हो जाते हैं। एंड सिर्फ इमेजिन करने से आई फील सो सैड। जब रणवीर सिंह ने एक इंटरव्यू में अपना कास्टिंग काउच का एक्सपीरियंस शेयर किया था तो मुझे काफी सारे ऐसे कमेंट्स मिले जिसमें रणवीर सिंह का मजाक उड़ाया जा रहा था। ये बोला जा रहा था कि रणवीर सिंह झूठ बोल रहे हैं। आई अंडरस्टैंड कि रणवीर फनी एंड कभी कभी उनकी वियर्ड क्लोथिंग स्टाइल भी होती है, बट दिस इज सेंसिटिव टॉपिक राइट। तो हमें ऐसे हार्टलेस होके कुछ भी नहीं बोल देना चाहिए। तो मैंने लास्ट टाइम शशि कपूर जी का एक स्टेटमेंट बताया था। उन्होंने बताया था कि मेल एक्टर जैसे धर्मेंद्र एंड संजय खान को भी कास्टिंग काउच का सामना करना पड़ा था। तो एलिजिटली कुछ आर्टिकल्स के अकॉर्डिंग धर्मेंद्र जब इंडस्ट्री में न्यू थे एंड मीना कुमारी उस टाइम स्टैब्लिश एक्टर थी, एंड उन दोनों ने साथ में मूवी करी मैं भी लड़की हूँ, जो कि अगस्त 14, 1996 को रिलीज हुई थी। एंड वहीं से मीना कुमारी का धर्मेंद्र के लिए अफेक्शन स्टार्ट हो गया था। वो पूरे टाइम सेट में धर्मेंद्र के साथ रहती थी, इवन धर्मेंद्र को गाइडेंस भी देती थी एक्टिंग का। क्योंकि उस टाइम रिसेंटली मीना कुमारी जी का डिवोर्स हो गया था एंड उसकी वजह से वो काफी ज्यादा ड्रिंक करने लगी थी, तो धर्मेंद्र में उन्हें वो सहारा मिल गया था एंड वो दोनों रिलेशन में भी आ गए थे। एंड उस टाइम काफी सारे आर्टिकल्स भी आते थे धर्मेंद्र एंड मीना कुमारी जी के लव अफेयर के बारे में। तो हम ये मान सकते हैं कि शशि कपूर जी मीना कुमारी जी की ही बात कर रहे थे। एंड अगर आप शशि कपूर जी की हिस्ट्री देखोगे तो वो काफी सिंपल पर्सन है, उनकी कभी भी कोई भी कंट्रोवर्सी नहीं रही है। तो हम ये मान सकते हैं कि उनका स्टेटमेंट ट्रू ही होगा। तो एक इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ कि जब धर्मेंद्र बॉलीवुड में आए थे उससे पहले ही उनकी मैरिज हो गई थी, बट उन्होंने ये बात सबसे छुपाई थी, इवन मीना कुमारी जी से भी। तो यहाँ पे वो दोनों ही रॉन्ग थे। एंड एक और इंटरेस्टिंग चीज बताती हूँ जो कि ऑफ टॉपिक है बट मुझे काफी फैसिनेटिंग लगी थी। तो जो मीना कुमारी जी के हस्बैंड थे कमल अमरोही, वो एक हिस्टोरिक मूवी बना रहे थे एंड ये मूवी वो मीना कुमारी जी के लिए ही बना रहे थे, जिसमें मूवी के थ्रू वो अपना प्यार मीना कुमारी जी को शो करना चाहते थे। एंड उन्होंने सबसे पहले इस मूवी के लिए धर्मेंद्र को ही कास्ट किया था, बट जब उन्हें मीना कुमारी एंड धर्मेंद्र के अफेयर के बारे में पता चला तो उन्होंने धर्मेंद्र को रिप्लेस कर दिया था। एंड यू वोंट बिलीव कि पाकीजा मूवी को बनाने में 14 साल लग गए एंड मूवी के बनते बनते ही उन दोनों का डिवोर्स भी हो गया था एंड मीना कुमारी डिप्रेशन में भी चली गई थी। एंड इस मूवी के रिलीज होने की 3 वीक्स बाद ही मीना कुमारी जी की डेथ हो गई थी अल्कोहल एडिक्शन के कारण। बॉलीवुड लव स्टोरीज काफी ट्रेजिक है। तो बैक टू द टॉपिक, बिग बॉस रनर अप शिव ठाकरे के साथ भी कास्टिंग काउच का इंसिडेंट हो चुका है। शिव ठाकरे ने कहा कि जब वो ऑडिशन देने गए थे तो कास्टिंग डायरेक्टर ने उन्हें बाथरूम में ही बुला लिया था एंड ये इंसिडेंट उनके साथ 2 बार हो चुका है। एंड सेकंड इंसिडेंट तब हुआ था जब कास्टिंग डायरेक्टर ने उन्हें रात में 11 बजे ऑडिशन के लिए बुलाया था एंड वो फीमेल थी। इनफैक्ट ऋत्विक धनजानी जिन्होंने पवित्र रिश्ता टीवी शो में काम किया है, इवन एक टाइम पर इस सीरियल का सुशांत सिंह राजपूत भी पार्ट थे। तो उन्होंने बताया कि 2018 में जब वो ऑडिशन में गए थे तो लंबी भीड़ थी, तो उसमें एक कास्टिंग डायरेक्टर ने ऋत्विक को बुलाया एंड दूसरे ऑफिस ले गए एंड ऑफिस के अंदर उनका बेडरूम था एंड कास्टिंग डायरेक्टर ने कहा यू नो व्हाट ऋत्विक, इंडस्ट्री में 2 टाइप के लोग सर्वाइव कर पाते हैं, एक जो हार्ड वर्क करते हैं, एक जो स्मार्ट वर्क करते हैं। एंड स्मार्ट वर्क का मतलब आप समझ रहे हो ना। सो बॉलीवुड इंडस्ट्री एंड टेलीविजन इंडस्ट्री दोनों में ही आपको कास्टिंग काउच देखने को मिलेगा। अब आप लोग हर्षवर्धन राणे
दसानी को जानते ही होंगे, जिन्होंने सनम तेरी कसम जैसी आइकॉनिक मूवी में वर्क किया था। उन्हें एक डायरेक्टर ने कहा टेक ऑफ योर पैंट एंड शो ऑफ योर स्ट्रॉन्ग लेग, एंड एडवांटेज लेने का भी ट्राई किया। एंड सेम हैपन विद राजीव खंडेलवाल, जिन्होंने काफी सारी मूवीज एंड टीवी शो में वर्क किया है। उन्हें एक कास्टिंग डायरेक्टर ने अपने रूम में बुला लिया एंड राजीव ने एक इंटरव्यू में कहा कि उन्होंने उस टाइम वही फील किया जो मेरी जगह एक वुमन फील करती। अब आप लोग आफताब शिवदसानी को तो जानते ही होंगे राइट, जिन्होंने मस्ती एंड हंगामा जैसी मूवीज में काम किया है। उन्हें तक कास्टिंग काउच का सामना करना पड़ा। तो उन्होंने शेयर किया था कि जब वो एक्टर नहीं थे, मॉडलिंग वगैरह कर रहे थे, तो उन्हें एक पर्सन ने मूवी प्रॉमिस करी थी। इवन वो होल नाइट उन्हें कॉल करते थे। एंड आफताब ने बताया कि वो पर्सन बॉलीवुड की एक वेल नोन पर्सनैलिटी है, बट वो उनका नाम नहीं ले सकते। तो हमें ये समझना पड़ेगा कि वुमेन्स की तरह एक्टर भी नाम लेना प्रेफर नहीं करते, क्योंकि उन्हें भी इसी इंडस्ट्री में रहना है एंड बॉलीवुड एक दूसरे ग्रुप से कनेक्टेड है। एंड यू नो, जब सुशांत की डेथ हुई थी तो डेथ के बाद काफी सारी न्यूज आई थी जिसमें ये बताया गया था कि सुशांत को बॉलीवुड से बॉयकॉट कर दिया गया था। तो उसमें करण जौहर, यशराज फिल्म के ओनर, आदित्य चोपड़ा एंड महेश भट्ट, काफी सारे लोगों के नाम आ रहे थे। इनफैक्ट जब प्रियंका को बॉयकॉट किया गया था तो उन्हें एक डायरेक्टर ने नहीं, पूरी इंडस्ट्री ने बॉयकॉट किया था। तो हम बॉलीवुड को एक चेन की तरह मान सकते हैं कि अगर कोई डायरेक्टर या प्रोड्यूसर आपसे अपसेट है तो सारे ही डायरेक्टर या प्रोड्यूसर आपसे अपसेट रहेंगे। तो अगर ये एक्टर या एक्टर्स बॉलीवुड के बिग डायरेक्टर या प्रोड्यूसर का नाम ले लेंगे तो उनके करियर में इशू आ जाएगा। होता तो हर इंडस्ट्री में सर, सिर्फ यहाँ पे फिल्म इंडस्ट्री में नहीं, दबाया तो किसी को भी जा सकता है। तो अब आप लोग ये क्लिप देखो, इसमें सिद्धार्थ मल्होत्रा ने अपना कास्टिंग काउच एक्सपीरियंस शेयर किया है। We have a lot of indecent proposals from women. But I found some interesting thing। तो सिद्धार्थ करण जौहर से मिले 2010 में, जब करण जौहर माय नेम इज खान मूवी बनाने वाले थे एंड सिद्धार्थ को उन्होंने असिस्टेंट डायरेक्टर के लिए कास्ट किया था। उसके बाद 2012 में करण जौहर ने सिद्धार्थ को स्टूडेंट ऑफ द ईयर मूवी में कास्ट किया था। और अगर आप सिद्धार्थ का करियर ग्राफ देखोगे तो सिद्धार्थ ने टोटल 15 मूवी करी है एंड उसमें से 7 मूवी करण जौहर ने प्रोड्यूस करी है। वी ऑल नो करण जौहर स्टार किड से कितना ऑब्सेस्ड है, वो कभी भी इतना आउटसाइडर को प्रेफर नहीं करते। एंड जो सिद्धार्थ की डेब्यू मूवी थी स्टूडेंट ऑफ द ईयर, उसमें भी सबसे ज्यादा स्क्रीन टाइम सिद्धार्थ को दिया गया। और अगर आपने मूवी देखी होगी तो लास्ट में सिद्धार्थ एंड आलिया रिलेशन में आ जाते हैं। इट मींस हीरो हीरोइन वही है। और वहीं आप स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 देखोगे जिसमें अनन्या टाइगर एंड तारा है एंड वी ऑल नो तारा सुतारिया एक आउटसाइडर है। तो तारा को मूवी में एक नेगेटिव रोल में पोर्ट्रे किया गया था। इवन उन्हें स्क्रीन टाइम भी बहुत कम दिया गया था एंड मोस्टली स्क्रीन टाइम अनन्या एंड टाइगर को दिया गया। तो सोचो दोनों मूवी में एक एक आउटसाइडर थे, बट जहां तारा को बहुत कम स्क्रीन टाइम दिया वहीं सिद्धार्थ को काफी सारा स्क्रीन टाइम दिया। इनफैक्ट प्रमोशन और इंटरव्यूज में भी करण ने सिद्धार्थ को काफी ज्यादा प्रायोरिटी दिया है। और जैसा कि मैंने बताया कि करण जौहर ने सिद्धार्थ की 7 मूवी प्रोड्यूस करी है। तो अगर आप लोग सिद्धार्थ का करियर ग्राफ देखोगे तो सिद्धार्थ की मोस्टली मूवी एवरेज गई हैं। हाँ, सिद्धार्थ काफी अच्छे एक्टर हैं, बट बॉक्स ऑफिस कलेक्शन तो ऑडियंस पे डिपेंड करता है। तो जब सिद्धार्थ की मूवी इतना अच्छा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन नहीं कर रही थी तो करण ने इतना बड़ा रिस्क क्यों लिया? और जितना सपोर्ट करण ने आलिया को किया है उतना ही सपोर्ट करण ने सिद्धार्थ को भी किया है। बट अगर मैं आलिया की बात करूँ तो आलिया एक स्टार किड है, प्लस आलिया की मूवीज भी काफी अच्छी थी, उनका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन भी काफी अच्छा है, तो इससे करण जौहर को काफी प्रॉफिट भी हुआ है। बट सिद्धार्थ का इतना कुछ खास बॉक्स ऑफिस कलेक्शन भी नहीं रहा। और अभी जो 2024 में योद्धा मूवी आई है उसे भी करण जौहर ने ही प्रोड्यूस किया है। और एक बार कॉफी विद करण में कियारा ने ये भी कहा था कि सिद्धार्थ मोस्टली करण से ही मैसेज में बात करते हैं एंड करण सिद्धार्थ को काफी एक्सपेंसिव गिफ्ट भी देते थे। अब आई एम नॉट सेइंग कि सिद्धार्थ अच्छे एक्टर नहीं है, ही इज वेरी टैलेंटेड, बट यहाँ हम एक्टिंग की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ हम करण के सिद्धार्थ को लेके ऑब्सेशन की बात कर रहे हैं। और 1-2 बार करण को सिद्धार्थ की फैमिली के साथ डिनर में भी देखा गया है। और जब उस टाइम ये न्यूज मीडिया में काफी ज्यादा आने लगी थी तो उसी टाइम सिद्धार्थ एंड आलिया के अफेयर के रूमर्स भी आने लगे थे। मे बी सिद्धार्थ एंड आलिया के रिलेशन PR मेड रिलेशन हो। और रोहित बाल जो सिद्धार्थ को काफी टाइम से जानते हैं, मोस्ट प्रोबेबली टीनेज ईयर से, ही सेड आई नेवर न्यू सिड वाज के, इफ आई न्यू आई हैव हिट ऑन इट। और अब ये क्लिप देखो, ये क्लिप सिमी चंडोके की है जो एक सीनियर एडिटर है। जौहर इतने प्यार में पड़ गए थे सिड के, ये मैं भी जानती हूँ। तो करण जौहर बहुत टूट चुके थे, प्राडा के बैग्स लेके आए। तो क्या हम इसे कास्टिंग काउच में कंसिडर कर सकते हैं? इसके अलावा करणवीर बोहरा, आशीष फिस्तन, ठगीस ने भी अपना कास्टिंग काउच का एक्सपीरियंस शेयर किया था। रहते PG पे रेंट पे कर देते लॉन्डे कॉम्प्रोमाइज, अगर वो कॉम्प्रोमाइज कर रहे तो हमको क्यों काम दे?
मिडल मैन था बंदा, मैं तेरे को वॉक कराऊंगा इस शो में, बट तेरे को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। तो हमें सिर्फ फीमेल कास्टिंग काउच की बात नहीं करनी चाहिए, हमें मेल कास्टिंग काउच के बारे में भी अवेयर रहना चाहिए, क्योंकि इसकी वजह से काफी सारे न्यू कमर, चाहे वो मेल हो या फीमेल, वो डिप्रेशन में जा सकते हैं एंड काफी सारे गए भी होंगे एंड काफी सारे लोगों ने तो शेम की वजह से अपना एक्सपीरियंस शेयर नहीं किया होगा, क्योंकि सोसाइटी भी हमें ही ब्लेम करेगी। तो व्हाट आर योर थॉट अबाउट टुडेज वीडियो? लेट मी नो इन अ कमेंट। एंड आप फीमेल कास्टिंग काउच के बारे में जानना चाहते हो तो इस वीडियो को क्लिक करो।